हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर इन पॉली एटॉमिक स्पीसीज। पिछले वीडियो हमने बात की थी बॉन्ड ऑर्डर इन डाई एटॉमिक स्पीसीज। आज हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर इन पॉली एटॉमिक स्पीसीज। कोई भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है या पॉली एटॉमिक आयन दिया हुआ है, उसमें बॉन्ड ऑर्डर को कैसे निकाला जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग का ही एक ये टॉपिक है। तो बॉन्ड ऑर्डर इन पॉली एटॉमिक स्पीसीज कैसे फाइंड करेंगे। पिछले वीडियो हमने बताया था कि डाई एटॉमिक कोई स्पीसीज है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आपको ट्रिक बता दी थी। तो बच्चे सीख गए उसको, और कई बच्चों की क्वेरी जाए कि सर डाई एटॉमिक स्पीसीज का तो हो जाएगा, लेकिन अब पॉली एटॉमिक में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती, तो उसके लिए भी कोई सॉल्यूशन बताइए। तो आइए उसी का आज हम लोग बात करेंगे कि पॉली एटॉमिक स्पीसीज है कोई भी, तो उसमें हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर इन पॉली एटॉमिक स्पीसीज। सो बॉन्ड ऑर्डर in a polyatomic species is equal to, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, बॉन्ड ऑर्डर इन ए पॉलीएटॉमिक स्पीसीज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल कोवैलेंट bonds present between polyvalent atoms divided by number of surrounding polyvalent atoms. This is the formula. Bond order in a polyatomic species equal to number of total covalent bonds between polyvalent atoms divided by number of surrounding polyvalent atoms. हमें यहाँ पर पॉलीवैलेंट एटम्स को कंसीडर करना है बस। अगर मोनोवैलेंट एटम है लाइक हाइड्रोजन एटम और फ्लोरीन एटम, तो इनको किसी भी केस में कंसीडर नहीं करना है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन की वैलेंसी हमेशा 1 होती है। बाकी अगर कोई हैलोजन एटम है, मान लो क्लोरीन है या ब्रोमीन है या आयोडीन है, तो वो कंसीडर होगा, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये डबल बॉन्ड बना लेते हैं और इनका जो एक्साइटेड है स्टेट वो पॉसिबल है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का, लेकिन फ्लोरीन का एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल नहीं है। डी ऑर्बिटल्स फ्लोरीन के पास होते ही नहीं है, इसलिए ना हाइड्रोजन में 1s के बाद 2s नहीं होता है। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन दे ऑलवेज फॉर्म सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इसलिए इनको कभी भी सराउंडिंग पॉलीवैलेंट एटम में, ये पॉलीवैलेंट एटम है ही नहीं, तो इनको हम लोग पॉलीवैलेंट एटम में काउंट करेंगे ही नहीं। ना इनके द्वारा बनाए गए बॉन्ड को काउंट करेंगे और ना इन एटम्स को कंसीडर करेंगे। अब एग्जांपल्स की हेल्प लेते हैं। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला है बॉन्ड डॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन पॉलीवैलेंट एटम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग पॉलीवैलेंट एटम्स। आइए फॉर्मूला वो एग्जाम्पल की हेल्प से इस फॉर्मूला को हम लोग समझते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, फार्मूला अपने आप क्लियर हो जाएगा। कई सारे एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं और ये फार्मूला झट से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए CO2 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, CO2 मॉलिक्यूल में हमें बॉन्ड ऑर्डर पता करना है। तो सबसे पहला काम है CO2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल फार्मूला पता होना चाहिए। CO2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है। मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ तरीका, जो मेथड बता रहा हूँ वो स्ट्रक्चर बेस्ड है, और केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है, जो यूनिट है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, स्पीसीज का स्ट्रक्चर। अगर हमें स्पीसीज का स्ट्रक्चर पता है, हम केमिकल बॉन्डिंग पर बेस्ड क्वेश्चन का आंसर मोस्टली बड़े आसानी से दे सकते हैं। और जो दूसरी मेथड है लोन पेयर वाली, मैं उसको यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उससे केवल बॉन्ड ऑर्डर ही आएगा। लेकिन मैं जो मेथड बता रहा हूँ स्ट्रक्चर बेस्ड, इससे बॉन्ड ऑर्डर भी आएगा और अदर क्वेश्चन के आंसर भी आप दे पाएंगे कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है और मॉलिक्यूल की शेप क्या है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन पॉलीवैलेंट एटम्स। देखो ऑक्सीजन डाइवैलेंट है तो पॉलीवैलेंट एटम हुआ, ये डाइवैलेंट है। पॉलीवैलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी मोर देन 1 हो वो पॉलीवैलेंट एटम होगा। तो यहाँ पर सी और ओ के बीच में 2 कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ भी सी और ओ के बीच में 2 कोवेलेंट बॉन्ड, तो 2 + 2 अपॉन सराउंडिंग पॉलीवैलेंट एटम, एक ये रहा दूसरा ये रहा, 2 कितना आया 2 + 2 4 अपॉन 2, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.0। मतलब CO2 मॉलिक्यूल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है C और O के बीच में। अब जो मैंने मेथड बताई बॉन्ड ऑर्डर CO2 में आ ही गया, उसके साथ साथ देखो CO2 की स्ट्रक्चर पता है, यहाँ पर क्या है CO2 मॉलिक्यूल इज ए लीनियर मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर बता रही है इट इज ए लीनियर मॉलिक्यूल, ऑल द 3 एटम्स आर प्रेजेंट इन द सेम लाइन, एक ही लाइन में लीनियर मॉलिक्यूल है, तो ज्योमेट्री लीनियर है, शेप लीनियर है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड जब कार्बन बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है sp। हाइब्रिडाइजेशन आ गया, ज्योमेट्री और शेप आ गई, बॉन्ड ऑर्डर आ गया। 3 बातें हमने CO2 की स्ट्रक्चर से पता कर ली। अगर मैं दूसरी मेथड यहाँ पर बताऊंगा उससे केवल बॉन्ड ऑर्डर आएगा, बाकी क्वेश्चन यहाँ रह जाएंगे। और भी देखिए यहाँ पर टोटल लोन पेयर कितने हैं, टोटल लोन पेयर यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितने हैं, ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन एटम के पास 2 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, तो टोटल लोन पेयर कितने हो गए 1 2 3 4, 4 लोन पेयर। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है जब कार्बन पर कोई चार्ज नहीं है तब। ओके, तो CO2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.0। अगला एग्जांपल मैं लेता हूँ, कार्बोनेट आयन दिया हुआ है, CO3 2- दिया हुआ है, CO3 2-। तो कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर होती है O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड O-। ये कार्बोनेट आयन है। तो आइए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा यहाँ पर देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर 2 ये रहे कोवेलेंट बॉन्ड, एक ये और एक ये, यानी कि 2 + 1 + 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई सराउंडिंग पॉलीवैलेंट एटम्स 3, तो ये हो जाएगा 4/3। 4/3 का मतलब हो जाएगा 1.33। बॉन्ड ऑर्डर इन कार्बोनेट आयन इज 3, वो 1.33 इज द बॉन्ड ऑर्डर। अब CO3 में आ गया, कार्बोनेट आयन में 1.33, CO2 में आया था 2 और यहाँ पर हो गया 1.33, कम हो गया। अब मैं 3 स्पीसीज यहाँ पर लेता हूँ। एक स्पीसीज में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक अभी हमने डिस्कस की CO2 और एक तीसरी अभी अभी आई CO3 2-। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये CO2 मॉलिक्यूल है, ये कार्बोनेट आयन है। इन तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर से आने वाला है, बॉन्ड ऑर्डर से आने वाला है। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर कितना है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर है 3.0। पहले हमने किया था कैलकुलेट, पिछले वाले वीडियो में बताया था मैंने कैसे निकालेंगे। 8 + 6 14, जब इलेक्ट्रॉन्स की नंबर 14 होती है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। ठीक है, तरीका वही, 2 2 4 2 6 2 8 6 14 0, 6/2 यानी कि 3, बॉन्ड ऑर्डर 3 है। यहाँ पर अभी आपको बताया बॉन्ड ऑर्डर 2 है, और यहाँ पर अभी अभी किया कैलकुलेट, बॉन्ड ऑर्डर 1.33। तो ये बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट आयन का ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। स्टेबिलिटी ऑफ ए स्पीसीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतने ही ज़्यादा होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्टेबिलिटी और बॉन्ड ऑर्डर। आइए आगे चलते हैं। मान के चलिए आपको दिया हुआ है फॉस्फेट आयन, PO4 3- दिया हुआ है। तो फॉस्फेट आयन का स्ट्रक्चर ये होता है, P डबल बॉन्ड O और 3 सिंगल बॉन्ड O-, O-, O-। ये फॉस्फेट आयन है। आइए बात कर लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। तो कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर, 2 1 1 1, यानी कि 2 + 1 + 1 + 1। ये तो हो गए टोटल कोवेलेंट बॉन्ड, सराउंडिंग पॉलीवैलेंट एटम्स 1 2 3 4, तो ये 4 हो गए। तो ये हो जाएगा 2 + 3 5, 5/4 का मतलब कितना हो जाएगा 1.25, 1.25 आ जाएगा, 1.25 आ गया फॉस्फेट आयन में। मान लीजिए आपको दिया गया है, चलो इसी के साथ में और आयन लिख देता हूँ। एक तो मैंने लिख दिया यहाँ पर PO4 3-, एक लिख दिया मैंने PO4 3- फॉस्फेट आयन। दूसरा मैंने यहाँ लिख दिया PO3 मतलब HPO3 2-, और एक मैंने यहाँ पर लिख दिया H2PO2-, H2PO2-।
ये है। इन तीनों में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इन तीनों में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन का किसी भी स्पीसीज के साथ, किसी भी एटम के साथ बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, हमेशा 1 होगा। हाइड्रोजन हमेशा बॉन्ड 1 बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। अब यहाँ देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर, टोटल बॉन्ड कितने हैं 2 3 4 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 अपॉन सराउंडिंग पॉलीवैलेंट एटम्स 4, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आएगा हमारा 1.25, ठीक है। यहाँ देखो बॉन्ड ऑर्डर सराउंडिंग पॉलीवैलेंट एटम्स, सराउंडिंग टोटल कोवैलेंट बॉन्ड 2 3 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 अपॉन सराउंडिंग पॉलीवैलेंट एटम 1 2 3, ये काउंट नहीं होगा। ना तो मैंने इस बॉन्ड को कंसीडर किया, इस बॉन्ड को मैंने काउंट नहीं किया जब टोटल मैंने बॉन्ड कोवैलेंट काउंट किए थे, तो 1 + 2 + 1 के इसको छोड़ दिया था, क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो मोनोवैलेंट एटम H और P के बन रहा है, मतलब H मोनोवैलेंट एटम है, तो ये मोनोवैलेंट है, इस बॉन्ड को छोड़ दिया जाएगा। पॉलीवैलेंट एटम के बीच बॉन्ड बनना चाहिए, तो 1 + 2 + 1, 1 1 2 तो 4, और सराउंडिंग पॉलीवैलेंट एटम्स 3, तो ये कितना आ जाएगा 1.33। इधर आइए, यहाँ पर 2 + 1 3, और सराउंडिंग पॉलीवैलेंट एटम्स केवल 2, ये वाले, तो कितना आया, ये 2 काउंट नहीं होंगे, ना ये 2 कोवैलेंट बॉन्ड काउंट होंगे, ना ये 2 H एटम काउंट होंगे, तो ये आ जाएगा 1.5। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 1.33 1.25। मोस्ट स्टेबल, उससे लेस स्टेबल, सबसे लीस्ट स्टेबल ये होगा। मोर स्टेबल इज द एनायन, स्ट्रॉन्गर इज द करस्पॉन्डिंग एसिड। अगर मैं इनके करस्पॉन्डिंग एसिड की बात करूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी आ जाएगी। अब चार्ज अगर आप देख लें, यहाँ पर चार्ज कितना माइनस, चार्ज की बात करूं तो -1/2 है, -1/2 है, यानी कि कितना हुआ -0.5, ठीक है। और यहाँ पर चार्ज देंगे तो माइनस कितना है 2/3 है, यहाँ पर चार्ज है -2/3, 2 यूनिट चार्ज 3 पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि 0.6, ठीक है 0.67। और यहाँ देखिए चार्ज कितना -3/4, 3 यूनिट चार्ज 4 पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि 0.75। चार्ज जितना हाई होगा स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है। स्टेबिलिटी एंड चार्ज दे आर रेसिप्रोकल, स्टेबिलिटी एंड चार्ज दे आर रेसिप्रोकल। अब देखो सबसे ज़्यादा चार्ज है यहाँ पर किस पर, फॉस्फेट आयन पर। मोर इज द चार्ज, लेसर इज द स्टेबिलिटी, लेसर इज द लेस स्टेबल इज द एनायन, करस्पॉन्डिंग एसिड इज लेस एसिडिक। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो ये वाला H3PO2, उससे लेस एसिडिक होगा हमारा H3PO3, और लीस्ट एसिडिक होगा हमारा H3PO4। तो यहाँ से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी निकाल सकते हैं आप, मतलब जो एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, जो एनायंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, वही उनके करस्पॉन्डिंग एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होता है। तो ये हमारा आ गया बॉन्ड ऑर्डर तीनों टाइप के एनायंस में। और देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सल्फेट आयन की, तो SO4 2- ये सल्फेट आयन है। तो सल्फेट आयन कैसा होगा, S डबल बॉन्ड O ये सल्फेट आयन है। तो सल्फेट आयन में कैसा होगा, देखिए बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर कितना आएगा 2 3 2 5 और 1 6, यानी हो जाएगा 6/4। सराउंडिंग पॉलीवैलेंट एटम यहाँ पर 4 हैं, तो ये हो जाएगा 3/2, यानी कि 1.5। सल्फेट आयन में बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5 आ गया बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर सल्फेट आयन में। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ मान लीजिए SO3 2- सल्फाइट आयन दिया हुआ है, SO3 2- सल्फाइट आयन। तो स्ट्रक्चर ये है इसकी, S डबल बॉन्ड O हो गया, सिंगल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड O-, ये सल्फाइट आयन है। अब इसमें क्या होगा, रेजोनेंस तो होता ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल बॉन्ड कितने 2 3 4, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर हो जाएगा 4/3, इसमें आएगा 1.33। सल्फेट में आया था 1.5, यहाँ पर 1.33, मतलब सल्फेट इज मोर स्टेबल देन सल्फाइट आयन। सल्फाइट आयन के कंपैरिजन में सल्फेट आयन मोर स्टेबल होगा। ऐसा ही नाइट्रेट आयन दिया हुआ, मान लीजिए NO3- दिया हुआ है, तो NO3- आयन की स्ट्रक्चर ये O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O- कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, या फिर इसको ऐसे बनाओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा दो, तो O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O- कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह लगा दिया हमने सिंगल बॉन्ड O- और यहाँ पर प्लस,
तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा देख लीजिए, 2 + 1 + 1 यानी कि 3 अपॉन सराउंडिंग पॉलीवैलेंट एटम्स 1 2 3 2 3 4 सॉरी 2 + 3 + 1 यानी कि 4 हो गया। सराउंडिंग पॉलीवैलेंट एटम आ गए यहाँ पर 3, 4/3 का मतलब 1.33 हो जाएगा यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर, 1.33 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। ये हुआ नाइट्रेट आयन में। ऐसा ही मान लो दिया हुआ है आपको नाइट्राइट आयन, NO3- दिया हुआ है, सॉरी NO2- नाइट्राइट आयन दिया हुआ है। तो नाइट्राइट आयन का स्ट्रक्चर होता है O डबल बॉन्ड N और ये रहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, वो सिंगल बॉन्ड O-। ये नाइट्राइट आयन है, नाइट्राइट आयन। तो इसमें कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पर आ जाएगा इस टाइप से 2 और 1 3 यानी कि 3 अपॉन सराउंडिंग पॉलीवैलेंट एटम 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। मान लो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2 है, तो NO2 में क्या होगा, बिल्कुल सेम रहेगा। ये NO2 हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, तो सराउंडिंग जो टोटल कोवेलेंट बॉन्ड है 2 + 1 3, सराउंडिंग पॉलीवैलेंट एटम 2, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1.5 यानी कि NO2 मॉलिक्यूल और नाइट्राइट आयन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम ही है, 1.5 ही है दोनों में बॉन्ड ऑर्डर। और देखिए मान लीजिए आपको ओजोन मॉलिक्यूल दिया हुआ है, O3 मॉलिक्यूल है, तो O3 मॉलिक्यूल का देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पर भी सेम ही आने वाला है, ये रहा। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2 + 1 3 हुए कोवेलेंट बॉन्ड, सराउंडिंग पॉलीवैलेंट एटम्स 2, यहाँ पर भी बॉन्ड आ गया हमारा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5। मतलब अब जैसे स्पीसीज आपको दे दी जाए, NO2 दे दिया गया, NO2- दे दिया गया, O3 दे दिया गया, तीनों में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1.5 1.5 1.5। तो किस में बॉन्ड ऑर्डर वो पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, तो निकाल लो सब में बॉन्ड ऑर्डर, जिसमें सबका सेम आ जाए आंसर वो हो जाएगा। तो ऐसा कैसा भी क्वेश्चन माना कि दे दिया है, बस स्ट्रक्चर बनाओ, झट से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब जो भी मैं स्ट्रक्चर बेस ये बता रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर आपको पता है, तो इन स्ट्रक्चर से हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, वो सब बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है यहाँ पर ClO4- दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ClO4-, तो ClO4- की स्ट्रक्चर ये होती है Cl सिंगल बॉन्ड O-, उसके बाद डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये है ClO4-। KClO4 होता है पोटेशियम परक्लोरेट, तो उसी के स्ट्रक्चर है। तब इसमें देखिए कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा यहाँ पर 1 + 2 3 + 2 5 + 2 7, ये हुआ 7 बाई सराउंडिंग पॉलीवैलेंट एटम्स 1 2 3 4, ये आ गया 7/4। 7/4 का मतलब कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, और ये आ जाएगा हमारा कितना आएगा 475 1.75 बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर आ जाएगा पर क्लोरेट, KClO4 पर क्लोरेट आयन में। इसी टाइप से मान लीजिए आपको दे दिया गया पर मैंगनेट आयन, MnO4- दे दिया गया, MnO4-, तो MnO4- पर मैंगनेट आयन, इसकी स्ट्रक्चर भी ऐसी ही होती है। ये O- हो गया, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2 2 4 2 6 1 7। यहाँ पर भी टोटल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन पॉलीवैलेंट एटम 7 है यहाँ पर, सराउंडिंग पॉलीवैलेंट एटम यहाँ पर भी 4 हैं, तो यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.75, यहाँ भी 1.75 आ गया। मान लो यहाँ पर दिया हुआ है MnO4-, अब दिया हुआ MnO4-, दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ मैंगनेट आयन, तो इसमें क्या होगा मैंगनेट आयन में बॉन्ड ऑर्डर देखिए क्या हो जाएगा, ये हुआ MnO4-, तो यहाँ पर बॉन्ड टोटल कितने हुए 2 3 2 5 1 6, अब यहाँ पर कम हो गया 6/4, और 6/4 का मतलब हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5, यानी कि क्या हुआ बॉन्ड ऑर्डर यहाँ कम हो गया, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया, और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होने का मतलब स्टेबिलिटी कम हो गई। सो परमैंगनेट आयन इज मोर स्टेबल देन मैंगनेट आयन MnO4-। ये लो एक क्वेश्चन ये बन गया, विच इज मोर स्टेबल पोटेशियम परमैंगनेट, विच इज लेस स्टेबल पोटेशियम मैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट इज मोर स्टेबल देन पोटेशियम मैंगनेट। रीजन बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 1.75 होता है, यहाँ पर 1.50 होता है। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो बड़ा ही आसान सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सिंपल है तो इंटरेस्ट अपने आप क्रिएट होगा, कोई दिक्कत नहीं। और फिर ये डिपेंड करता है कि उसको हमने किस ढंग से पढ़ा है, किस ढंग से पढ़ाया गया है, डिपेंड उस पर करता है इंटरेस्ट हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट आने वाला है कि नहीं आने वाला है, डिपेंड करता है कि
क्या है, किस ढंग से पढ़ा, किस ढंग से पढ़ाया गया है। आइए अगला यहाँ पर मैं बात करता हूँ एजाइडाइन। N3- दिया हुआ है, N3- इज कॉल्ड एज एजाइड आयन। ये एजाइड आयन है, तो एजाइड आयन का स्ट्रक्चर होता है N डबल बॉन्ड N, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। ये लो एजाइड आयन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव खत्म, एक नेगेटिव चार्ज बचा। अब ये स्ट्रक्चर एजाइड आयन की हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp, शेप हो जाएगी लीनियर, ज्योमेट्री भी हो जाएगी लीनियर। बॉन्ड ऑर्डर की बात करता हूँ मैं, तो बॉन्ड ऑर्डर देखिए क्या हो जाएगा, 2 और 2 4, यानी कि 4 हुए टोटल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन पॉलीवैलेंट एटम्स और सराउंडिंग पॉलीवैलेंट एटम 1 और 1 2। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.0, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.0। ठीक है, 2.0 आ जाएगा यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर। बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया एसीटेट आयन, एसीटेट आयन दिया हुआ है, CH3COO- दिया हुआ है। तो एसीटेट आयन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, यह है एसीटेट आयन CH3COO-, CH3COO-। अब गौर से समझना यहाँ, बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन 1, क्योंकि H हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन 1, बिटवीन कार्बन कार्बन 1, कार्बन कार्बन के बीच ही बॉन्ड ऑर्डर 1 ही होगा। अब बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन कार्बन कार्बन, सॉरी, बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन 1, बिटवीन कार्बन कार्बन 1, बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ निकालना पड़ेगा। जहाँ रेजोनेंस है, जहाँ बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेंस की वजह से चेंज हो रहा है, वहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आएगा। यहाँ पर ध्यान देना, जहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होते हैं, जहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होते हैं रेजोनेंस की वजह से, जहाँ रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड ऑर्डर चेंज होता है, वहाँ निकाला जाता है बॉन्ड ऑर्डर इस फॉर्मूला से। तो बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इक्वल्स टू, कितने हैं यहाँ पर 2 और 1 3, यानी कि 3 अपॉन सराउंडिंग पॉलीवैलेंट एटम कितने, 1 और 1 2, तो 3/2 यानी कि 1.5 आएगा बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, बिटवीन कार्बन कार्बन 1, बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन 1। ध्यान रखिएगा। तो ये फॉर्मेट आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन है, जो भी आयन है उसके बीच में बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन हो जाएगा 1.5। अब बड़ा इंटरेस्टिंग ये केस यहाँ पर आता है, एसीटेट आयन वाला आता है, वो बेंजीन वाला केस आता है। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। C6H6 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये रहा बेंजीन C6H6, गौर से समझना जरा इसको। और यहाँ पर हर कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, हर कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। मान लो ये वाला कार्बन मैंने कंसीडर, आप कोई से अच्छे में से कार्बन कंसीडर कर लो, इस कार्बन को मैंने कंसीडर किया। अब ये कार्बन को सराउंड करने वाला एक हाइड्रोजन है, ये एक कार्बन है और एक कार्बन ये है। ये हाइड्रोजन तो भूल जाओ बिकॉज इट इज़ मोनोवैलेंट, ये हाइड्रोजन भूल जाओ और ये बॉन्ड भी भूल जाओ क्योंकि ये हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, और ये बॉन्ड भी आपको भूलना पड़ेगा क्योंकि मोनोवैलेंट से बॉन्डेड कोवेलेंट बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते हैं। हमें ये कार्बन और ये कार्बन कंसीडर करना है। अब इस कार्बन के बीच के बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड को काउंट करेंगे, इस कार्बन के बीच के बॉन्ड को काउंट करेंगे। तो 2 ये और 1 ये 3। तो यहाँ पर जो बेंजीन में बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना होगा, 2 + 1 3 अपॉन सराउंडिंग पॉलीवैलेंट एटम। इस कार्बन को सराउंड करने वाला ये कार्बन है और ये कार्बन है, इस कार्बन को सराउंड करने वाला ये कार्बन नहीं है, ये कार्बन नहीं है, ये कार्बन नहीं है, इस कार्बन को सराउंड करने वाला केवल ये और ये कार्बन ही है। तो 2 इसको नहीं करेंगे काउंट क्योंकि ये मोनोवैलेंट है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2। बेंजीन में बॉन्ड ऑर्डर आया 1.5। 1.5 इज द बॉन्ड ऑर्डर इन बेंजीन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग बेंजीन मॉलिक्यूल में पता कर लेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा। तो ये बहुत सारे हमने एग्जांपल्स आपको दिए हैं कि बॉन्ड ऑर्डर किसी भी मॉलिक्यूल में कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब जहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर चेंज नहीं होता है वहाँ पर हम नहीं कर सकते, वहाँ तो फिक्स है। अब मान लो आपसे कह दिया जाए कि इथाइलिन मॉलिक्यूल है, तो इथाइलिन मॉलिक्यूल की आपने स्ट्रक्चर बनाई, ये रही इथाइलिन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, C2H4 होता है इथाइलिन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन 1, बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन 1 बिटवीन कार्बन कार्बन, वो भी फिक्स है। यहाँ पर कितना 2 रहेगा, इस फॉर्मूला से भी आ जाएगा क्योंकि इस कार्बन ने इस डाइवैलेंट के साथ, इस टेट्रावैलेंट के साथ 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाए और इसको सराउंड करने वाला पॉलीवैलेंट एटम केवल एक ही है। तो 2/1 2 आ जाएगा।
तो जहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है, फिक्स ही है, तो वहाँ तो वही रहेगा। ऐसा ही मैं कहूँ एसिटाइलिन मॉलिक्यूल है HC ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H, तो यहाँ पर बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर 3 रहेगा, बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्डर 1 रहेगा। तो ये जो फॉर्मूला है जहाँ पर रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड ऑर्डर चेंज होता है, उस वाले केस में हम लोग अप्लाई करते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर वहाँ पर कितना होगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड ऑर्डर का एक छोटा सा टॉपिक। ये बॉन्ड ऑर्डर उस वाले केस में था जहाँ पर पॉलीएटॉमिक स्पीसीज हों, मतलब बॉन्ड ऑर्डर पॉलीएटॉमिक स्पीसीज में कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है या पॉलीएटॉमिक आयन है, तो वहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे फाइंड करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस यहाँ पर मैं आप और बता देता हूँ। जैसे मान लो पोटेशियम डाइक्रोमेट दिया हुआ है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, या मान के चलो डाइक्रोमेट आयन है, डाइक्रोमेट आयन दिया हुआ है। तो डाइक्रोमेट आयन क्या होता है, Cr2O7 होता है, Cr2O7 2 माइनस, ये होता है डाइक्रोमेट आयन। और इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, क्रोमियम सिंगल बॉन्ड O, उसके बाद फिर क्रोमियम, इसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, इधर भी सेम स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। ये है डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 माइनस। अब यहाँ देखो बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन क्रोमियम एंड ऑक्सीजन, बिटवीन क्रोमियम एंड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन। यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से ये जब नेगेटिव चार्ज यहाँ तो पाई बॉन्ड यहाँ, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ तो पाई बॉन्ड यहाँ, ये 3 क्रोमियो ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ चेंज होंगी, ये वाली 3 क्रोमियो ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ चेंज होंगी 1 2 3, लेकिन ये वाली 2 क्रोमियो ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होने वाली हैं, ये वाली जो है वो सेम रहेंगी, ध्यान रहे। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं आएगा, नेगेटिव चार्ज का डीलोकेशन यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो यहाँ पर निकाला जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, ध्यान रखिएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 1 5, यानी कि 5/3, तो 1.66 आएगा 5/3। यहाँ भी देखिए 2 2 4 1 5 5/3, सराउंडिंग पॉलीवैलेंट एटम 3, तो 1.66 यानी 1.7 हो जाएगा, 1.67 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसको, मतलब बॉन्ड ऑर्डर को कैसे निकाला जाएगा जहाँ पर रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, उस वाले केस में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बॉन्ड ऑर्डर इन पॉलीएटॉमिक स्पीसीज। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, समझने की कोशिश कीजिए। एक बार 2 बार हमने इतने सारे एग्जाम्पल दिए, इतने एग्जाम्पल डिस्कस करने के बाद, इतने एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद बड़ा आसानी से ये टॉपिक आप समझ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।